उसके बारे में भारत के किसान नेताओं को नहीं पता कि पूरी दुनिया में किसानों को खत्म किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी इंपोज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स। इसका मतलब ही ये है कि सारे किसान खत्म करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रोन्स वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कृषि है, ये आप थोड़ी ना करोगे, ये तो कंपनियां करेंगी, ये तो बिल गेट्स कराएगा। यानी पूरी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं, खाने पे टोटल कब्जा कर रहे हैं। खाने पे अब हमारा कोई वो नहीं रहेगा। पूरी सप्लाई चेन, ना केवल कृषि को, जो खाद्य उत्पादन है जिसको कृषि कहते हैं, उस पर कब्जा, बल्कि जो पूरी सप्लाई चेन है, जो कृषि व्यापार होता है कि जो आपका खाद्य उत्पादन से क्षेत्र से जो उपभोक्ता तक जो आपका खाना पहुंचता है, उसकी पूरी सप्लाई चेन पे कब्जा हो रहा है, और वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। जो आप देख रहे हो कि अंबानी और अडानी ने कितने बड़े बड़े ज़मीनें खरीदी हैं हरियाणा और पंजाब में, जहाँ पे ये अपने वेयर हाउस बना रहे हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड रेल लाइन चलाई जा रही है उनके लिए, जहाँ से वो अपना सामान वहाँ से खरीदेंगे, उसका भंडारण करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में करें, चाहे जहाँ भी करें। तो पूरी सप्लाई चेन पे कब्जा चल रहा है। इंडिया में फूड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बन रहा है फूड इनोवेशन हब, जिसकी फंडिंग बिल गेट्स ने की हुई है। और ये फूड इनोवेशन हब में कह रहे हैं कि आपका आहार भी बदल देंगे, पूरा आहार बदल देंगे आपका। आप क्या खाओगे वो बताएंगे आपको। अब मीट, जैसे मीट ये बंद करना चाहते हैं, जो मीट खाने वाले हैं, रेड मीट जो होता है, मटन है, या आपका बीफ जो बाहर के देशों में खाया जाता है, हालांकि भारत भी एक्सपोर्ट करता है बीफ, तो यहाँ वो मीट को ये बंद करना चाहते हैं। तो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जितना आपकी एनिमल फार्मिंग होती है पश्चिम के देशों में, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जो गाय भैंस पालते हैं किसान, उससे नाइट्रोजन का पोल्यूशन हो रहा है। जो नेदरलैंड्स में कहा जा रहा है कि किसानी बंद करने को कह रहे हैं, 30,000 किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है, वो कह रहे हैं बंद कर दो किसानी, पशुपालन बंद कर दो, क्योंकि इससे नाइट्रोजन का पोल्यूशन हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था नेदरलैंड्स में, वो कई महीने चला, लेकिन हमारे जो किसान नेता उनको नहीं पता। तो हमारे किसान नेता समझे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और अपना दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक करें और समझें कि पूरी दुनिया से कृषि खत्म की जा रही है, और भारत सरकार की एक पॉलिसी है डिजिटल एग्रीकल्चर को इम्पोज करने की, नई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर पे इम्पोज करने की। और नई टेक्नोलॉजी को इम्पोज करने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के जो मालिक हैं वही कंट्रोल करेंगे एग्रीकल्चर को। डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस देश में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है एग्रीकल्चर के नाम पे, जो कई स्टेट्स में चल रहा है, यूपी भी उसमें शामिल है, मध्य प्रदेश भी है, कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे किसानों को उसमें भागीदार बनाया गया, और उसमें डेटा इकट्ठा किया जा रहा है सभी किसानों का, और डेटा आधारित कृषि की ये बात कर रहे हैं, जिसे डिजिटल एग्रीकल्चर का नाम दे रहे हैं। यानी सारा डेटा बड़ी कंपनियों को जाएगा। जो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इसमें शामिल है, इस प्रोजेक्ट में, पायलट प्रोजेक्ट में, जो भारत सरकार चला रही है। जेफ बेजोस जो एक और बड़ा अरबपति है अमेरिका का, उसकी कंपनी इसमें शामिल है, अमेजॉन, कंपनी का नाम है अमेजॉन। पतंजलि भी शामिल है जो आपकी रामदेव की है। ये रामदेव भी, ये नंबर 1 का क्या है, अब मैं क्या बोलूं, रामदेव जो है ये पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में शामिल है। तो कृषि पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें किसानों का डेटा सारा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों का, उनका मौसम का, और आपसे कहा जाएगा किसानों से कि डेटा के आधार पे अब आप कृषि करोगे, बिजाई करोगे तो डेटा के आधार पे करोगे, मौसम को देख के करोगे। तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी का एजेंडा है, ये कंट्रोल किसके हाथ में देगा? कृषि का कंट्रोल देगा ये बड़ी कंपनियों के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के। यानी किसानों को बर्बाद किया जाएगा। किसान तो खेती कर ही नहीं पाएंगे, उनको डिजिटल आईडी दी जा रही है। जिनके पास डिजिटल आईडी होगी वही खेती करेगा। यानी जो आपका सारा जो डेटा इकट्ठा करने का काम चल रहा है और उसको आधार से लिंक करने का काम चल रहा है, ये वही काम है। तो ये डेटा आधारित कृषि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस देश में किया जा रहा है। फूड इनोवेशन हब, जहाँ पे क्या जा रहा है, नए तरह का आहार बनाएंगे जो आपको खिलाया जाएगा, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, बायोफोर्टिफाइड फूड खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि खाने में, चावल में कुछ मिला रहे हैं जो आपको दिया जाएगा। ये बायोफोर्टिफाइड फूड क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो खाना है उसी को नया नाम दिया गया है बायोफोर्टिफाइड का।
ये आपको मारने का काम करेंगे। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो पेटेंटेड सीड्स होते हैं सारे, यानी बीज पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा किसान का। देसी बीज सब खत्म हो जाएंगे। सारे बीज जो होंगे वो होंगे आपके, जिससे बड़ी कंपनियों का अधिकार होगा, सारे बीज, और वो आपको लेने पड़ेंगे। हर बार बिजाई करोगे तो नए खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल कंट्रोल फूड के ऊपर हो रहा है, फूड की सप्लाई चेन पे हो रहा है। और ये सारी पॉलिसियाँ किसकी हैं? भारत सरकार की। आपको पढ़नी है, आप चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो, नीति आयोग की वेबसाइट पे जाओ। नीति आयोग बना हुआ है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? 2015 के शुरू में, जनवरी 2015 में उसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे बना दिया नीति आयोग। नीति जो है ये हिंदी शब्द नहीं है, नीति जो हम समझ रहे हैं, एक्चुअल में अंग्रेजी का एक्रोनिम है ये, NITI। इसकी फुल फॉर्म बताऊं क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक ऐसा संस्थान जो पूरे भारत को बदल देगा। ये है नीति आयोग, जो बनाया इसने जनवरी 2015 में। और जनवरी और 2015 में ही एक और काम हुआ। कौन सा? एजेंडा 2030 पे साइन किए नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस में जाके, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में। तो 2015 में दो काम हुए। पहला काम हुआ कि नीति आयोग स्थापित किया गया योजना आयोग को खत्म करके, और दूसरा काम हुआ कि एजेंडा 2030 पे भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। तो भारत को इस तरीके से इस एजेंडा 2030 की गुलामी में पूरी तरह से एक औपचारिक रूप से शामिल किया गया 2015 में, जैसे ही ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में। अब नीति आयोग है जहां से जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जितनी आपके ऊपर आपको गुलाम बनाने वाली पॉलिसी आप पे थोपी जा रही हैं, जिसमें तीन मैंने भाग आपको बताए अभी तक, एजेंडा 2030, और दूसरा ये पब्लिक हेल्थ वाला, फर्जी वायरस वाला, और तीसरा कौन सा बताया? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का एजेंडा, जो खासकर आपकी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे थोपा जा रहा है, जिससे सारी कृषि को ये आपकी नेचुरल फार्मिंग को खत्म करके सारी कॉर्पोरेट फार्मिंग चालू कराएंगे। और ये खेत वेत भी खत्म हो जाएंगे, सब गांव उजड़ जाएंगे, खेत उजड़ जाएंगे। इनकी जो विजन है कृषि का, वो पता क्या है? फैक्ट्री फार्म्स बनेंगे। ये कह रहे हैं जो एरेबल लैंड है, जो खेती की जमीन है, वो सारी हम उसको वन भूमि बनाएंगे, गांव उजाड़ देंगे, और आपके छोटे किसान, मझोले किसान खत्म हो जाएंगे। तो जो खेती की जमीन रिलीज होगी उसमें क्या करेंगे? वन संरक्षित होंगे, वो कंजर्वेशन एरिया, वहाँ पे वन उगा दिए जाएंगे, जंगल, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और फूड प्रोडक्शन कैसे होगी? तो ये फैक्ट्री फार्म बनाएंगे, कम एरिया के अंदर फैक्ट्रियाँ जो वर्टिकली होंगी, जिसमें ऐसे सरफेस होंगे जैसे रेलवे के स्लीपर होते हैं, और उस पर सब्जियाँ और फल और इस तरह की चीज़ें उगाई जाएंगी, यही फसलें उगाई जाएंगी। उस पर टेक्नोलॉजी की मदद से सारी खेती होगी। तो करेगा कौन? जाहिर सी बात है, ये किसान तो नहीं करेंगे, ये कंपनियां करेंगी। तो किसान शायद उन खेतों में उनको ट्रेन करके, और ये जो फैक्ट्री फार्म्स बनेंगे वहाँ वो नौकरी करेंगे। और रहेंगे कहाँ? गाँव तो खत्म हो जाएंगे, रहेंगे आपके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में। इसीलिए भारत में जितने शहर हैं वहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो सारे जो गांव, रूरल एरिया आपके उजाड़ देंगे, और जो गुलाम होंगे, जो शहरों की तरफ भागेंगे, उनको रखा जाएगा उन स्मार्ट सिटीज़ में, जिनको जो एक्चुअल में आपके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। इन्हीं को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, जहाँ पे आपकी टोटल सर्वेलेंस होगी, जहाँ पे आप पे टोटल कंट्रोल होगा। ठीक है, टोटल कंट्रोल। तो आपकी सारी आज़ादी खत्म होगी। तो मैंने आपको तीन कंपोनेंट बताए, एजेंडा 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो पर्यावरण से रिलेटेड है, जो आपको गुलाम बना रहा है, जिसमें नए नए कानून और नए नियम और कायदे आपकी ज़िंदगी का पूरा घेराव कर रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया फर्जी वायरस, फर्जी महामारी और फर्जी वैक्सीन, जो बार बार आती रहेंगी, नए फर्जी वायरस आएंगे,
फिर नए उसकी कहेंगे बीमारी आ गई, फिर वैक्सीनें लगेंगी और वैक्सीनें लगा के आपको मारेंगे। और तीसरा मैंने बताया चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें टेक्नोलॉजी का एजेंडा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको कंट्रोल किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर आ जाता है और पूरा डिजिटल एजेंडा जहां आपकी ज़िंदगी को डिजिटाइज किया जा रहा है। अब आप अपने जीवन ऐसे नहीं जियोगे, प्रकृति के साथ आपके संबंध को तोड़ लिया जाएगा और आप डिजिटल जीवन जियोगे, डिजिटल जीवन। आपके बच्चे डिजिटल पढ़ाई करेंगे, आप डिजिटल एग्रीकल्चर करोगे, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो ये डिजिटल का 3 मैंने आपको बता दिए, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये है दुनिया के 0.01%, 1% भी जो नहीं है, 1% भी नहीं है, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों का पूरी दुनिया पे कब्जा, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भारत में। जो इसकी सचिवालय बनाया गया है वो है नीति आयोग। नीति आयोग है भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। नीति आयोग का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी। याद रखना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है जो इस देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ परिवार जो आपको कहता है विश्व गुरु बनाएगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस देश पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद रखना, 2014 से सत्ता में कौन है, याद रखना। नीति आयोग जनवरी 2015 में किसने बनाया, याद रखना। 2015 सितंबर 2015 में एजेंडा 2030 पे सिग्नेचर किसने किए, याद रखना, आरएसएस प्रचारक। तो ये आपको गुलाम बनाने का एजेंडा आपकी आंखों के सामने जो इंप्लीमेंट हो रहा है। और नीति आयोग का अध्यक्ष हो गया आपका प्रधानमंत्री, और नीति आयोग का जो गवर्निंग बोर्ड है, प्रबंधन मंडल है, उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं, उसमें भारत के सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी शिवसेना के हो, किसी भी पार्टी के हो, सारे आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो नीति आयोग के गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं। चाहे वो कोई राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी के मुख्यमंत्री बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो सबका एजेंडा सेम है। और नीति आयोग का एजेंडा क्या है, नीति आयोग का एजेंडा वही है जो मैंने आपको बताया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, जिसके 3 भाग मैंने आपको बताया। एजेंडा 2030, फर्जी वायरस, फर्जी महामारी, फर्जी वैक्सीन, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सारा टेक्नोलॉजी का एजेंडा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, ड्रोन्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई। ये एजेंडा इंप्लीमेंट करने का काम कौन कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलजुल कर, और सारी पार्टियों की सरकारें, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। तो अब आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 सालों में आपको नजर आया कि सारी पार्टियों का एजेंडा सेम कैसे हो गया। जो पॉलिटिक्स में ड्रामा चल रहा है, थिएटर चल रहा है, उसमें तो ऐसा लगता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, लेकिन सबका एजेंडा सेम है भाई, सब मिले हुए हैं। केजरीवाल का जुमला याद है, सब मिले हुए हैं जी, तो केजरीवाल भी मिला हुआ है, तो सभी मिले हुए हैं भाई, सबका एजेंडा सेम है। और वो एजेंडा है, अगर देखना है किसी को, कोई बहुत खोजी आदमी है जो देखना चाहता है तो देख ले, नीति आयोग की वेबसाइट पे जाओ और देखो वो एजेंडा क्या है जो इंप्लीमेंट हो रहा है इस देश में। और वो एजेंडा सारा बाहर से आया, इस देश का नहीं है। कोई चुनाव नहीं जीता गया इस देश में उस एजेंडा पे जो आपके ऊपर इम्पोज हो रहा है, कोई चुनाव नहीं जीता गया, कोई मैनिफेस्टो नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का, जिसमें लिखा हुआ है कि देखो हम आपके ऊपर ये फर्जी वायरस, फर्जी महामारी और फर्जी वैक्सीन का एजेंडा इंप्लीमेंट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीती थी 2014 में या 2019 में, तब उसने आपको ये एजेंडा नहीं बताया था जिससे आपने उनको वोट दिया था। तो आपने किसी भी इस एजेंडा को वोट नहीं दिया भाई, जनता का जनादेश नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोज हो रहा है। ये कौन सी ताकत है जो आप पे इम्पोज कर रही है, वो एजेंडा जो आपको, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो सारी पार्टियां आप पे वो एक एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, और सभी इसमें शामिल हैं।